Hello students, class 10th, chapter 3, pair of linear equation in two variable. Elimination method. Elimination method क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, हम इसे देखते हैं आज की वीडियो में. फर्स्ट, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी हमारे पास जो भी इक्वेशन मिलेगी वो लीनियर क्यों है, क्योंकि यहां पर x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है. अगर पावर 1 यानी कि डिग्री 1 हो तो हम उसे लीनियर कहते हैं. सो दोनों ही वेरिएबल के पास डिग्री 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वी हैव अ साइन ऑफ इक्वल. इक्वल का साइन होने से वो इक्वेशन बन जाता है. तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारे पास एक और इक्वेशन होना जरूरी है. नाउ सिंपल सी बात है, अगर हम दोनों ही इक्वेशन को अलग अलग लिखें और ये सोचें कि इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड क्यों लगाया जाता है, तो जनरली अगर मैं यहां पर x और y की एक वैल्यू सोचूं, रैंडमली मैं हिडन ट्रायल में देखता हूं कि y की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं और x की वैल्यू 1, सो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, क्या वो 11 होता है? 3 प्लस 8 इक्वल टू 11. यस. सो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन. सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैं अगर y की वैल्यू 1 ले लूं और x की वैल्यू 3, सो मेरा आंसर आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 7. तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 वो इस सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो आपने देखा मैंने दो इक्वेशन ली अलग अलग और दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन है. यहां पर x1 और y4, यहां पर x3 और y1. बोथ इक्वेशन हैव देयर ओन सॉल्यूशन, बट क्या इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन है? कॉमन सॉल्यूशन. सो हम इस चैप्टर में इसी कॉमन सॉल्यूशन को निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. उसे देखते हैं हम कैसे करते हैं. स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड. अभी हमने समझा कि मेरे पास एक इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल, एक x और एक y, एक x और एक y. इक्वेशन 1 के अपने सॉल्यूशन है, इक्वेशन 2 के अपने सॉल्यूशन है, बट हमें इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड से. हम एलिमिनेशन मेथड को कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड भी कहते हैं, ये बात याद रखिए. कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड, कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड, क्योंकि बेसिकली हम यहां पर x के साथ एक कोफिशिएंट 8 है, यहां y के साथ 5, यहां 3 और यहां 2. हमें क्या करना है और कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, पहला स्टेप हमें क्या याद रखना है? पहला स्टेप, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग x. बाय एलिमिनेटिंग x का मतलब है हमें x को रिमूव करना है, या फिर बाय एलिमिनेटिंग y, तो हमें y को रिमूव करना है. बट अगर नहीं दिया हुआ है तो हम अपनी मर्जी से या x को या y को किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. सो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है? इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x और y. हम x या y किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे. सो हाउ आई विल इक्वेट द कोफिशिएंट? यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है? केस 1, हमारे पास कई सिचुएशन हो सकती है जहां पर हम इनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं. सपोज मैं x की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 गिवन है. तो सबसे पहले सिनेरियो में x के साथ 8 और x के साथ 3 है. बहुत जनरल सी बात, सबसे इजी बात है
कि यहां पर ये जो 3 दिया हुआ है आप उसे यहां 8 में मल्टीप्लाई कर दें और ये जो 8 दिया हुआ है उसे यहां 3 में मल्टीप्लाई करें। देखिए अगर 8 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 जो है वो बनेगी 24x प्लस 8 2 जा 16 y इज इक्वल टू 8 4 जा 32 और 3 को अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सो 24x प्लस 3 5 जा 15y एंड 9 3 जा 27। सो इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x और y। हमने कोफिशिएंट x का इक्वेट करा, ये पहला सिनेरियो है जहां पर x के साथ दोनों ही नंबर अलग अलग हैं, या ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो 2 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और x प्लस 2y इक्वल टू 4। हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है या फर्स्ट, उनमें x के साथ कोई वेरिएबल, x वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो आप नॉर्मली सिर्फ 8 को यहां मल्टीप्लाई कर दें, यानी पहली इक्वेशन को सेम रखिए, कोई चेंजेस नहीं, लेकिन दूसरी वाली को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 8x प्लस 8 2 जा 16y एंड इक्वल टू 32। यानी ऐसा भी केस हो सकता है जहां पर वेरिएबल के साथ दोनों में कोफिशिएंट है, या ऐसा हो सकता है किसी एक में कोफिशिएंट ना हो, या ऐसा भी हो सकता है केस नंबर थर्ड कि आपको जो कोफिशिएंट दिया है लाइक 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और नीचे में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो मैं फर्स्ट वाला स्टेप यहां पर भी कर सकता हूं कि 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करूं और 8 को यहां, या मैं नॉर्मली मुझे पता है कि मैं 2 को 8 बना सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग 4। सो मैं सिर्फ इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट वाले को सेम, कोई चेंज नहीं करूंगा, एंड इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 2 जा 8x 4 3 जा 12y एंड 4 4 जा 16। सो आपने देखा मेरे पास ये 3 स्टेप्स यानी 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि हमारे पास वेरिएबल के साथ अलग अलग लाइक को प्राइम नंबर्स हो या ऐसे नंबर्स हो जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम नीचे वाले कोएफिशिएंट को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर सकते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है किसी एक वेरिएबल के पास सिर्फ 1 हो, दूसरे पे नॉर्मल नंबर, तो हम उसी नंबर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें या नीचे को ऊपर, तो भी इक्वेट हो सकता है। तीसरे सिनेरियो में कभी कभार इक्वेशन एक को, किसी भी एक ही इक्वेशन को ही किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके भी कोएफिशिएंट इक्वेट किया जा सकता है। सो हमारा जो पहला स्टेप था इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x और y, वो कंप्लीट हुआ एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा पहला स्टेप बहुत सिंपल, हमने देखा कि मेरी जो पहली इक्वेशन है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूसरी इक्वेशन है उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 8। सो 3 से मल्टीप्लाई करते ही 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 एंड 8 4 जा 32। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की ओर। तो स्टेप 2 पे हमें क्या ध्यान देना है? स्टेप 2 हमने x का कोएफिशिएंट इक्वेट किया है या y, किसी का भी। जब हमने x का कोएफिशिएंट इक्वेट किया है तो हमें यह देखना है कि जो मेरी दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, यहां दो इक्वेशन है, या तो उन दोनों में साइन कोएफिशिएंट का प्लस होगा या एक में प्लस और एक में माइनस होगा। यानी हमें ध्यान देना है कि जो मेरे कोएफिशिएंट सेम हुए हैं जिस वेरिएबल के, या तो दोनों के पास प्लस होगा या किसी एक के पास प्लस या एक के पास माइनस होगा। यानी हम इसे कह सकते हैं कि या तो इन दोनों में सेम साइन होंगे और या डिफरेंट साइन होंगे। डिफरेंट साइन, सेम साइन कहने का मतलब है हो सकता है दोनों में माइनस भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ना। यानी कि या तो दोनों में माइनस दोनों में प्लस, या एक में प्लस एक में माइनस। यदि एक में प्लस और एक में माइनस है तो हम दोनों इक्वेशन को, बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन अगर दोनों में सेम साइन है तो हम बोथ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक हम फोर्थ में से थर्ड या थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर सकते हैं। जनरली जो इक्वेशन नीचे लिखी है उसी को माइनस कीजिए। सो मैंने थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि हमें एलिमिनेशन में सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सेम साइन आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन करना है इक्वेशंस को, और डिफरेंट साइन आ रहा है तो एडिशन करना है। अच्छा, अब हमारे पास सेम साइन आ रहा तो मैंने यहां पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। जब भी हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो यहां पे साइन है, लाइक यहां पे प्लस है, सो दैट इज चेंज। नाउ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम नीचे वाले इक्वेशन में माइनस को कंसीडर करते हुए क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये वाला वेरिएबल एक्स वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहां पे x एलिमिनेट हो गया। और कोफिशिएंट इक्वेटिंग क्यों? क्योंकि हमने x का ही कोफिशिएंट इक्वेट किया था। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो हम यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा 1, तो हम नॉर्मली इसे y लिखेंगे, और क्योंकि 16 बड़ा है तो माइनस का y आएगा। और इधर हम देखें तो 32 और 27, 32 में से 27 को माइनस करते हैं तो बचेगा 5, और माइनस का साइन 32 बड़ा है तो दिस विल बी अ माइनस। माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा, सो y इक्वल टू 5 इज माय आंसर। यानी कि y वो वैल्यू है 5 जो इन दोनों के लिए ही कॉमन सॉल्यूशन का लिए एक्सेप्ट की जाएगी। अब हाउ आई विल फाइंड आउट x? मैं इस y की वैल्यू 5 को अपनी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकता हूं। यानी कि मैंने इसको लिखा सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, 8x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू 5 थी, सो 5 5 दैट 25 इज इक्वल टू 9। 25 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25, सो 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 माइनस 16, and minus 16, so x is equal to minus 16 upon 8. So this will be a x equal to minus 2. So x equal to minus 2 and y is equal to 5 is a common solution of given pair of linear equation. P पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 मेरे इस इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन है। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, देखिए 5 5 25, हम यहां पर रख कर देखते हैं x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। 5 5 25, 8 2 16, तो 25 माइनस 16 इज व्हाट 9, करेक्ट। 5 2 10 एंड 3 2 6, 10 माइनस 6 4, करेक्ट। दोनों में सिर्फ x इक्वल टू 4 और 5 y इक्वल टू 5 कॉमन सॉल्यूशन है, और दोनों के लिए वो इक्वेट कर रहा है इक्वेशन को। सो ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो एलिमिनेशन मेथड फॉर क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बहुत पसंद आया हो। प्लीज हमारे चैनल बॉटमेटिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।